हेलो दोस्तों, क्या आप दिन में 3 से 4 बार 2 बार चाय लेते हो? मूड ठीक नहीं है, चाय। गेस्ट आ गए, चाय। अरे दोस्तों से मिलने गए तो चाय। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो चलो एक कप चाय हो जाए। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि चाय की आदत है, लत है, चाय पीने ही पीनी है आपको? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय की क्रेविंग क्यों होती है, बॉडी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको चाय की ऐसी लत है, चाय के साइड इफेक्ट्स और इसको छुड़ाने के तरीके कि इसको हम कैसे कम करें, कैसे इसको हम छोड़ पाएं, कैसे हम हेल्दी हैबिट में जाएं। तो खतरे और नुकसान सब समझेंगे बोनस टिप के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रीनास डाइट क्लिनिक। तो इस साइंस को हम समझने वाले हैं कि ये चाय की जो क्रेविंग है, बार बार हर चीज में हमारी चाय क्यों आ जाती है और नहीं पीते हैं तो इतनी क्रेविंग क्यों होती है हमको। तो ये वीडियो आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सेहत का लाभ लें और इस क्रेविंग के पीछे का साइंस जो मैं एज अ डाइटिशियन आपको समझाना चाहती हूँ वो सब तक पहुँच सके और हम सभी स्वस्थ हों, हमारे कम्युनिटी, हमारी कंट्री, हमारे लोग स्वस्थ रह सके। चाय की क्रेविंग होने का सबसे प्रमुख मैं पहला रीजन मानती हूँ कैफीन की डिपेंडेंसी। हमको कैफीन की आदत पड़ जाती है, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे होता है ये देखिए, चाय में कैफीन होता है और क्या करता है, ये एक स्टिमुलेंट है, यानी कि हमारे ब्रेन को एकदम से एनर्जी देता है। कहते हैं नींद आ रही, स्लीपी फील हो रहा है और जरा सी चाय ले ली तो एकदम आंखें खुल गई और मेरा काम पूरा हो गया। किसी भी प्रोजेक्ट में आप लगे और काम नहीं हो पा रहा है तो एक चाय आपकी मदद कर देती है। क्यों? क्योंकि कैफीन की डिपेंडेंसी होती है, ये ब्रेन को बूस्ट देता है, एनर्जी देता है और आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो। ये डोपामाइन रिलीज करता है जो एक फील गुड केमिकल होता है और बस इसी की लत हमें लग जाती है, फील गुड करने की लत हमें लग जाती है। चाय एक आदत भी है भाई, सुबह सुबह नाश्ता बनने में वक्त है तो बस भारतीय घरों में पहले चाय पहुंचा दी जाती है ताकि आंख खुल जाए, सब उठकर बैठ जाए। चाय इंडियंस का एक कंफर्ट ड्रिंक है, हर चीज में चाय जरूर शामिल होती है। तो अपनी आदत को भी आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। 3 या 4 कप होती है तो उसको आप कम कीजिए, 1 या 2 पर लाइए। खाली पेट चाय की कंडीशनिंग डाल दीजिए कि खाली पेट हम नहीं पिएंगे, बेड टी हम नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली सेहत में आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। साइंस है शुगर एंड मिल्क का एक कॉम्बिनेशन। क्या सीक्रेट है, क्या लॉजिक है इसका? देखिए, चाय के अंदर शुगर होती है और मिल्क होता है और ये क्या करता है, शुगर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है आपको। और मिल्क में जो फैट होता है, ब्रेन को वो कंफर्ट सिग्नल्स भेजता है, तो ब्रेन कंफर्टेबल फील करता है। वो जो भी उस पर प्रेशर, स्ट्रेस पड़ रहा होता है उसमें वो थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाता है। तो ये मिल्क और फैट का एक कॉम्बिनेशन है, शुगर और मिल्क का, जो कि आपको इसकी लत लगाता है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब चाय को एडिक्टिव बना देते हैं। तो अब समझिए आप कि ये शुगर और मिल्क का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है। और जब आप चाय नहीं पीते हो तब आते हैं विड्रॉल सिम्टम्स आपको, क्योंकि ये कैफीन एडिक्शन होता है। तो जब आप नहीं चाय पियोगे या खुद को रोकोगे कि नहीं भाई आज से तो मैं चाय छोड़ रही हूँ, तब आपको हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी आपको होगी और फटीग जैसे सिम्टम्स आपको नजर आने लगेंगे। ये कहलाते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। अभी हमने समझा कि चाय की एडिक्शन क्यों होती है भाई हमको। अब आगे समझते हैं कि चाय के साइड इफेक्ट क्या हैं बॉडी के ऊपर। थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हो, तो कमेंट पे अपने राय जरूर लिखना और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। चाय अगर आप पीते हो तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और पूरी दुनिया जानती है और ये पूरी दुनिया परेशान है, WHO परेशान है आयरन डेफिशिएंसी को लेकर। भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाय। जितने भी स्टडीज हुई हैं, जितने भी रिसर्चेस हुए हैं, उनसे ये लगता है कि अगर इंडियंस चाय पीना कम करते हैं और ये दूध वाली चाय, तो आयरन डेफिशिएंसी आधी आबादी की और भी कम हो सकती है। चाय के अंदर टैनिन होता है, ये आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक है। तो बॉडी में आप आयरन युक्त चीजें डाल रहे हो, खाने से खा रहे हो, लेकिन वो टैनिन ने जो ब्लॉक कर दिया है तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शुरुआत। दूसरा साइड इफेक्ट है कि एसिडिटी बढ़ाते। कैसे? कैफीन होता है, टैनिन होता है चाय में और ये दोनों मिलकर पेट के एसिड को बढ़ाते हैं। एसिड रिफ्लक्स आता है, यूं गले में जलन होती है ना, खट्टी डकारें आती हैं, आप बार बार चाय पीते हो तो ये इसलिए होता है। और स्पेशली खाली पेट चाय पीना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब आप ज्यादा चाय लेते हो तो उसमें जो कैफीन है, कैफीन का काम है कि वो स्टिमुलेट करेगा, ब्रेन को अलर्ट रखेगा। अब जब ब्रेन अलर्ट रहेगा तो उसको स्लीप कब मिलेगी, वो सोने कब जाएगा? इसीलिए शाम 4, 4:30 के बाद में आप चाय ना पिए ताकि बॉडी अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सही से चला सके और आपका स्लीप डिस्टर्ब ना हो। कई लोग रात को जगने के लिए चाय लेते, रीजन यही है कि ब्रेन को अलर्टनेस चाहिए जिससे कि नींद उड़ जाए और वो काम कर सके। सो ये सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं। आपकी क्या राय है? ज्यादा चाय पीने से हड्डियां गल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ये
ऐसा तो नहीं, लेकिन हड्डियां जरूर कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि एक्सेसिव कैफीन। अब चाय पी आपने, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में वो कैफीन बॉडी से निकल गया, वो कई घंटों तक शरीर में खून में घूमता रहेगा और बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसको रोकेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा आपको। अगर 1 कप चाय पीते हैं या चाय थोड़ी सी ले लेते हैं, आप जानते हैं कि ये अच्छी नहीं है, आपको नुकसान कर रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली पेट चाय मत पीजिए, खाने के साथ चाय मत पीजिए, कोशिश कीजिए कि नेचुरल हर्ब्स की चाय ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि चाय की क्रेविंग तो आपको हो रही थी, यहाँ तक आप आ गए हो वीडियो में, लेकिन अब इसको कंट्रोल करना है, वो जादू सीखना है। तो वो जादू कैसे सीखें? आइए, सबसे पहले आप चाय का अल्टरनेटिव ढूंढिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको चाय की क्रेविंग होती है, लेकिन जब उनको चाय की क्रेविंग होती है तब हम उन्हें छाछ दे देते हैं, जिंजर टी दे देते हैं या कोई स्नैक्स दे देते हैं, जैसे मुट्ठी भर रोस्टेड नट्स या भिगोए हुए नट्स या रोस्टेड काजू दे दिया, तो उनकी क्रेविंग चली जाती है। तो कई बार बॉडी को एनर्जी की भी नीड होती है, तो आप कुछ अल्टरनेटिव दे के देखिए बॉडी को, चाय की आपको नीड नहीं लगेगी। जब भी चाय की क्रेविंग हो, आप पहले 1-2 ग्लास पानी पीजिए। कई बार हमें हाइड्रेशन चाहिए होता है और हमें तलब लगती है हाइड्रेशन की, लेकिन कंफ्यूजन रहता है, हमें जानकारी का अभाव, हमें समझ नहीं आता और हम चाय पीते रहते हैं। तो जब भी चाय की तलब हो, आप 1-2 ग्लास पानी पहले पीजिए। चाय आप बाद में पी सकते हो, लेकिन पोर्शन थोड़ा सा छोटा करके। चाय के साथ नमकीन स्नैक्स लेना, नमकीन, भुजिया, बिस्किट, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। ये भी एक क्रेविंग होती है, इससे बचने के लिए आप हेल्दी स्नैक्स को ऑप्ट कीजिए, जैसे मखाने ले सकते हैं या रोस्टेड काजू ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक को ऑप्ट करके फैटी स्नैक्स को आप हटा दीजिए। कैफीन इंटेक, चाय की लत एक दिन में नहीं छूटती कि मैंने आज अभी ये वीडियो देखा और बस संकल्प लिया कि अब मैं चाय नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी, ऐसा नहीं होता। आप 2 कप पीते थे, आप 3 कप पीते थे, आप 4 कप पीते थे, आप बार बार लेते थे, तो आप उसे कम कीजिए। पहले 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पे आइए, 2 से 1 पर आइए और उसके बाद अल्टरनेटिव्स भी है उसके आप ऑप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाय की क्रेविंग क्यों होती है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो मैजिकल ट्रिक्स क्या हैं। डेफिनेटली वीडियो इंडियंस की हेल्प करेगा, हमारे कम्युनिटी की हेल्प करेगा। तो शेयर इट एज मच एज यू कैन। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।